युवराज हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। आई बना इतना कुले चॉकलेट लेके आई तोरे खातिर। हैप्पी बर्थडे ए युवराज। युवराज दा दा आ आ आ ए युवराज तो दोस्तों क्या बताएं दोस्तों, आज सच में बात करके दिल को सुकून मिला है। युवराज से आज हमारी बात हुई है जो कि काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों 1 साल पहले की बात है जो कि युवराज के जन्मदिन पे हम लोग पहुँचे थे। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था दोस्तों उस दिन, जो कि कई सारे इंटरव्यू वाले आए थे। बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही बड़ी पार्टी थी जहाँ पे हज़ारों लोग पहुँचे थे, कम से कम 2-3 हज़ार लोग पहुँचे थे वहाँ पे। और जाते ही मालती मतलब पहले ही कॉल करके बोली कि हमारे घर पे 3-4 दिन पहले ही आना है दोस्तों। लेकिन हम 3-4 दिन पहले नहीं जा पाए। जिस दिन बाबू का जन्मदिन था उस दिन हम पहुँचे थे दोस्तों। बैठे थे हम लोग, जो कि मालती मतलब उस समय मतलब भाभी जो है गुरुप्रिया भाभी, उसको फुहरी बोली थी मालती को। और क्यों बोली थी, देखिए कुछ कमी थी, मालती का भी कुछ कमी था जो कि मालती को नहीं बोलना चाहिए था, जो कि गुरुप्रिया भौजी को वो बोल दी थी। और समझ लीजिए ये लड़ाई झगड़ा जो है अश्लीलता की वजह से ही हुआ था, जो कि उसमें मतलब हमें भी मतलब जब मालती के पास गए बैठे और मालती के पास जब तब पता चला कि शायद भाभी बोली है कि जितने लोग विष्णु के घर पे जाएंगे सारे लोग अश्लील ही होंगे। तब दोस्तों हम भी भाभी गुरुप्रिया भाभी के खिलाफ हम भी बहुत कुछ उल्टा पलटा बोल दिए थे, जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए था। और शायद इंसान को देखिए, इंसान को तभी बोलना चाहिए जब उसको पूरी बात की जानकारी हो, हर चीज़ जानता हो तभी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप 1-2 बात जानिए, कुछ आपसे कोई बोल दिया आप जान गई, उसके बाद आप किसी पे भड़कने लगी, तो ये उचित नहीं। बाद में हमको भी रियलाइज हुआ, हम भी सोचने लगे कि बहुत ही गलत हम बोले हैं भाभी को, जो कि बाद में हमको भी पछतावा होने लगा। लेकिन कुछ इंटरव्यू मतलब दिए थे, बहुत लोगों का वायरल भी हो गया था। बाद में अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बुरा लगा दोस्तों। तो दोस्तों आज युवराज का जन्मदिन है, जो कि बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी का कि उन्होंने आज बात करा दिया। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अगले साल हम वहाँ पे मौजूद थे दोस्तों। लेकिन आज भगवान को कुछ भी मंजूर नहीं है दोस्तों। सच में बोलते हैं ना कि भगवान को किसी की खुशी देखी नहीं जाती है दोस्तों। 1 साल तक समझ लीजिए हम लोग दूर ही रहे, वही झगड़ा हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे लोग ब्लॉगर में दोस्तों, ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे की जो नजदीकियां होती है ना उसको दूर करते हैं। मतलब मालती को भी हमारे खिलाफ भड़काया गया। भड़काने वाला कौन था हम उनको भी जानते, क्योंकि मालती मरते मरते हमको बताई भी कि गुड़िया दीदी किसने क्या हमसे बोला था, इसीलिए हम आपसे नाराज थे, आपको उल्टा पलटा बोले थे। मतलब मालती हमको बताई थी, उसके 3-4 दिन पहले ही मालती हमको बताई थी हाँ कि किसने बोला था। हम तभी भी आज तक उस इंसान से हम ये नहीं पूछे कि आप ऐसा क्यों बोली थी हमारे खिलाफ। लेकिन नहीं दोस्तों, मरते मरते वो सच बता गई। और ये भी बोल रही थी कि दीदी हम उसी वजह से हम आपसे दूर थे, उसी इंसान की वजह से। वही इंसान हमको भड़काता था, बोलता था कि आप ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन आप ऐसी वैसी नहीं हैं। तो दोस्तों जो कहते हैं ना दोस्तों, जो सामने से दिखता है ना वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है ना वो होता है, लेकिन जो दिखता है वो नहीं होता है। सामने से देख के आप लोग कभी भी यकीन मत मानिएगा कि वो सही है, ठीक है। अगर कोई बोल देता है कि ऐसा वैसा, जब तक आंखों देखी कानों सुनी। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो कान से सुने होते हैं, जो आंख से देखे होते हैं, वो भी झूठा होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन ये बात याद रखिएगा। और जितने भी मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन आप लोग जानते ही हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि आप शक्ल देखेंगे ना उनका, तो बहुत ही मासूम नजर आएंगे, ठीक है। आप उनसे मिलेंगे ना बहुत ही मासूम ना, लेकिन अंदर से क्या होते हैं ना हमसे पूछिए,
बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोगों को हम जानते हैं, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं कि वो लोग होते कैसे हैं। आपको यूज करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे जो भोले लोग होते हैं ना, जो कि मतलब किसी ऐसे ऐसे भी इंसान होते हैं कि वो इंसान अंदर से बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने दिमाग के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको भड़का देते हैं, उल्टा पलटा बोल देते हैं ना, तो उनके हिसाब से उनका दिमाग चलने लगता है। इसी ऐसे ही थी मालती। अगर मालती मालती के प्रति आप प्यार से पेश आएंगे ना, उसके पास उसकी बड़ाई करेंगे ना, तो आप खुश होकर एकदम लट्टू हो जाती थी। और मान लीजिए आप उसके मुंह पे कुछ बोल, किसी और से बोल दिए कहीं, अगर आप बोले चाहे ना बोले, लेकिन तीसरा इंसान जा करके मालती से अगर बोल देना कि आप उसके बारे में गलत बोल रही थी ना, तो आपके खिलाफ भड़क भी जाती थी। तो दोस्तों उस दिन मालती हमको पूरा कोशिश की रोकने की, लेकिन हम रुके नहीं। शाम तक थे, अपने पति के साथ भी नहीं गए थे, दूसरे के साथ गए थे वहां पे, युवराज के जन्मदिन पे दूसरे के साथ गए थे। वहां पे प्रोग्राम भी रखा गया था, जो कि बहुत सारे गायक थे, गायक भी बहुत सारे पहुंचे थे, जो कि खूब बहुत ही समझ लीजिए जोरों शोरों से वहां पे, मतलब डीजे, कहीं डीजे बाज रहा था, कहीं बहुत समझ लीजिए बहुत ही इंजॉय हुआ। वो दिन आज याद आ रहा है दोस्तों, कलेजा फट रहा है, रियल बात बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत तकलीफ होता है यार। आप लोग सोचते हैं कि मालती मर गई, मालती को सब भूल गए, लेकिन मालती को कोई भूला नहीं है, सबके दिल में है मालती अभी, क्योंकि मालती किसी के साथ गलत नहीं की थी। गलत वो करती थी चढ़ाने पे, कोई अगर उसको उसकाता था ना, तभी वो कुछ बोलती थी, लेकिन दिल की साफ थी, गंदी नहीं थी। लेकिन आज दोस्तों बहुत ही अजीब लग रहा है, आप लोगों से हम क्या बताएं दोस्तों। उस छोटे से बच्चे के सर से माँ का साया छीन लिया गया। इतना हम भी गए थे, समझा के आए थे उसको। तो दोस्तों वीडियो पे एंड करते, अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो सॉरी, माफ कीजिएगा।